राजनीति के बिसात पर जब कोई मंझा हुआ खिलाड़ी अपने हथियार डालने की घोषणा करे तो समझ लीजिए कि वह कोई बहुत बड़ा और खामोश वार करने की तैयारी कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के उस चाणक्य की जिसे लोग प्यार से सुशासन बाबू और सियासी खौफ के बारे में पलटू राम भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मार्च 2026 के इस महीने में बिहार की राजनीति में एक ऐसा भयानक सियासी भूचाल आया है जिसे सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान और खुद गृह मंत्री अमित शाह की भी नींदें उड़ाकर रख दी हैं। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर में एक बार फिर से ऐसा टॉप गियर लगाया है कि सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आम जनता तो हैरान है ही, लेकिन बिहार की राजनीति की गोटियां सेट करने का दावा करने वाले बीजेपी के दिग्गज नेताओं को समझ में ही नहीं आ रहा है कि नीतीश के इस नए चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो पर्दे के पीछे इनसाइड स्टोरी और इनसाइड पॉलिटिक्स हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको किसी भी न्यूज चैनल की प्राइम डिबेट में नहीं मिलेगी। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे नीतीश कुमार का वो सीक्रेट मिशन जो विदाई के नाम पर शुरू हुआ है, लेकिन असल में यह बिहार की गद्दी पर अपना साम्राज्य हमेशा के लिए स्थापित करने की एक खौफनाक स्क्रिप्ट है। दोस्तों, इस पूरी खबर की या यूं कहें तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। बात है 25 फरवरी 2026 की। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीमांचल के 3 दिवसीय दौरे पर आते हैं। पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जैसे संवेदनशील और मुस्लिम बहुल इलाकों में अमित शाह का यह दौरा कोई सामान्य घटना नहीं थी। अमित शाह ने वहां एसएसबी और बड़े अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें की। उनका मुख्य फोकस क्या था? जनसांख्यिकी बदलाव यानी डेमोग्राफिक चेंज, बॉर्डर सिक्योरिटी और अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगाना। अमित शाह ने सीमांचल के मंच से घुसपैठियों के खिलाफ जमकर हुंकार भरी और अवैध धार्मिक निर्माणों को ध्वस्त करने तक के कड़े संकेत दे दिए। बीजेपी की मंशा साफ थी। बीजेपी सीमांचल में ध्रुवीकरण की राजनीति की ऐसी बिसात बिछाना चाहती है जिससे बिहार में कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा सेट हो सके। लेकिन दोस्तों, क्या नीतीश कुमार इसे खामोशी से देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नीतीश कुमार राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जिनका सबसे बड़ा वोट बैंक ही अल्पसंख्यक समाज और पिछड़ा वर्ग रहा है। नीतीश भली भांति जानते हैं कि अगर वो अमित शाह की इस कट्टर हिंदुत्व और ध्रुवीकरण वाली लाइन पर चलने लगे तो उनकी सेक्युलर छवि पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी और उनका राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए सीमांचल में अमित शाह के जाते ही नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। जिस उम्र और जिस हालात में नेता रिटायरमेंट की योजना बनाते हैं, उस हालात में नीतीश कुमार लगातार परियोजना का जायजा ले रहे हैं, बड़े बड़े अफसरों को हड़का रहे हैं और जिलों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। क्या यह किसी संन्यास लेने वाले नेता की विदाई यात्रा है? जी नहीं, यह तो बीजेपी को खुली चुनौती है। अब जरा कहानी के अगले और सबसे रोमांचक मोड़ पर आते हैं। तारीख थी 5 मार्च 2026। इस दिन ने बिहार की राजनीति में एक इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। नीतीश कुमार ने अपने करीब 20 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल को विराम देने का संकेत देते हुए राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। और इस तस्वीर की सबसे खास बात क्या थी? जब नीतीश पर्चा भर रहे थे तब उनके ठीक बगल में गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुराते हुए खड़े थे। दिल्ली के पॉलिटिकल पंडितों ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने आखिर नीतीश को किनारे लगा ही दिया। बीजेपी को लगा कि उन्होंने नीतीश को राज्यसभा भेजकर बिहार का कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया। इस मौके पर खुद नीतीश कुमार ने कैमरे के सामने आकर कहा था, और मैं उनके शब्दों को यहाँ पर कोट कर रही हूँ, सुनिएगा। मेरी हृदय से इच्छा थी कि मैं संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनूं। मैंने विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा का सफर तय किया है। अब राज्यसभा जाना चाहता हूं। सुनने में यह एक संतुष्ट राजनेता का आखिरी बयान लगता है, लेकिन दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। कांग्रेस के एक नेता ने तो यहां तक तंज कस दिया कि यह तो सहमति से किया गया अपहरण है, लेकिन असल में नीतीश ने जो बिसात बिछाई है उसे बीजेपी समझ ही नहीं पाई। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे याद कीजिए। लोगों को लग रहा था कि नीतीश खत्म हो गए, लेकिन जब नतीजे आए तो जेडीयू ने 85 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 89 सीटें मिली। यानी जेडीयू
बीजेपी से महज 4 सीटें पीछे रही। 2020 के चुनाव में जब जेडीयू के पास सिर्फ 43 सीटें थी, तब बीजेपी उन्हें छोटा भाई समझकर दबा रही थी। लेकिन आज गणित पलट चुका है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अब वो बीजेपी की बैसाखी पर नहीं चल रहे, बल्कि बिहार में बीजेपी खुद नीतीश कुमार की बैसाखी पर टिकी हुई है। 85 विधायकों की ताकत ने नीतीश को इतना पावरफुल बना दिया है कि वो जब चाहे दिल्ली के तख्त की चूल्हे हिला सकते हैं। और इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नीतीश कुमार ने अपना सबसे बड़ा और मास्टर स्ट्रोक चला है अपने बेटे की राजनीति में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, 8 मार्च 2026 का वो दिन बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पटना के जेडीयू मुख्यालय में ढोल नगाड़े बज रहे थे, जश्न का माहौल था और वजह थे नीतीश कुमार के 50 वर्षीय इंजीनियर बेटे निशांत कुमार। दशकों तक राजनीति के चकाचौंध से दूर रहने वाले निशांत ने अचानक जेडीयू का दामन थाम लिया। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। पार्टी ज्वाइन करते ही निशांत कुमार ने एक बेहद नपातुला और सधा हुआ बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया है, यह उनका निजी फैसला है और हम सब इसका सम्मान करते हैं। हम उनके मार्गदर्शन में काम करते रहेंगे। देश, राज्य और मुझे गर्व है कि मेरे पिता ने पिछले 20 सालों में क्या किया है। मैं उनके विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाऊंगा। अब जरा आप खुद ही सोचिए, क्या यह महज एक बेटे का अपने पिता के लिए प्रेम है? सियासत के अंदरूनी गलियारों से जो खबरें छन छन के आ रही हैं, वो बहुत बड़ी हैं। चर्चा है कि जेडीयू के अंदर इस बात की पूरी रणनीति बन चुकी है कि नीतीश के गद्दी छोड़ते ही निशांत को नई सरकार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। अमित शाह दिल्ली में बैठकर जो सपना देख रहे थे कि नीतीश के बाद बिहार उनकी जागीर हो जाएगा, नीतीश ने अपना पारिवारिक कार्ड खेलकर उनके अरमानों पर सीधा पानी फेर दिया है। नीतीश का प्लान तो अब बिल्कुल साफ है। अगर निशांत सीएम या डिप्टी सीएम बनते हैं तो नीतीश कुमार राज्यसभा में बैठकर भी बिहार की सरकार का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। वो दिल्ली में रहेंगे, लेकिन बिहार की सरकार उनकी उंगलियों पे नाचेगी। बीजेपी और अमित शाह को शायद इस बात की गलतफहमी है कि नीतीश कुमार अब उनके साथ फेविकोल की तरह हमेशा के लिए चिपक गए हैं। लेकिन बीजेपी के पुराने नेता इस बात को भली भांति जानते हैं कि नीतीश का इतिहास क्या रहा है। 2013 का वो दौर याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के नाम पर नीतीश ने एनडीए को एक झटके में लात मार दी थी। 2010 में जब बिहार में कोसी की भयानक बाढ़ आई थी तो मोदी द्वारा भेजे गए मदद के पैसों को नीतीश ने वापस लौटा दिया था और सालों तक मोदी को बिहार में रैली करने से रोक दिया था। यह है नीतीश कुमार का असली राजनीतिक मिजाज। नीतीश ने हमेशा से बीजेपी की नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति का विरोध किया है और समाजवाद की राजनीति को गले लगाया है। आज भले ही वो एनडीए का हिस्सा हो, लेकिन उनकी राजनीति विचारधारा बीजेपी से कभी मेल नहीं खा सकती थी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा और खौफ यही है कि नीतीश की अंतरात्मा कभी भी जाग सकती है। 2013, 2015, 2017, 2022 और फिर 2024 ये सारी तारीखें गवाह हैं कि नीतीश कुमार कब, कैसे और किस पर पलटी मार जाएं, इसका अंदाजा खुद उनके करीबियों को नहीं होता। आज नीतीश के पास 85 विधायकों की अपनी फौज है। ओवैसी की पार्टी के असंतुष्ट नेता और कांग्रेस के कई विधायक नीतीश के बस एक इशारे का इंतजार में बैठे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव के महागठबंधन का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए आज भी 24 घंटे खुला हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर बीजेपी ने निशांत कुमार के उप मुख्यमंत्री बनने की राह में कोई भी रोड़ा अटकाया या फिर सीमांचल में अमित शाह के एजेंडे ने वहां का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, तो क्या नीतीश कुमार चुप बैठेंगे? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार 2026 के अपने पूरे कार्यकाल या राज्यसभा की सदस्यता का कोई इंतजार नहीं करेंगे। वो उससे पहले ही बीजेपी के साथ एक ऐसा बड़ा गेम कर देंगे कि बीजेपी बिहार में चारों खाने चित हो जाएगी। अब पूरा देश और बिहार की जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या नीतीश सच में
राज्यसभा चले जाएंगे और बिहार बीजेपी के हवाले कर देंगे, या फिर बिहार की गद्दी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में लेकर दिल्ली में बैठकर एक नया चमत्कार दिखाएंगे? क्या निशांत कुमार के बहाने नीतीश कुमार ने अपनी विरासत सुरक्षित कर ली है? क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा गच्चा देने वाले हैं, या निशांत कुमार ही बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे? आप जो भी सोचते हैं अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके विचारों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आगे की वीडियो के लिए एसपी लाइव चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।